नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आपका बंदन, आपकी आरती। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती। अरविंद जी, आपका आज वीडियो देख करके कि आप जेल जाने वाले हैं फिर से 2 तारीख को, और आपने बड़े ही मार्मिक बातें कही और मुझे दुख हो रहा है कि आप जेल जाओगे। एक इंसान के नाते मुझे बहुत दुख हो रहा है। दूसरा, आपने यह भी बताया कि आपके माता पिता की तबीयत बड़ी ख़राब है और उसके लिए आप लोग दुआ करना। ये तो हम सारे मानवों का धर्म है, ये मानव धर्म है कि बुज़ुर्गों के लिए हर व्यक्ति उनका सम्मान करे, उनके लिए दुआ करे, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग भी कामना करते हैं। लेकिन तब भारत और भारतीय समाज में एक व्यवस्था है। मैं आज आपके बारे में बात कर रहा था लोगों से कि अरविंद जी जेल जा रहे हैं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो कुछ ओबीसी के साथियों ने मुझे कहा कि अरविंद केजरीवाल तो एक झूठा आदमी है जो बीजेपी का जगह लेने का प्रयास कर रहा है। मैंने कहा कि ये तो गलत आरोप है अरविंद जी के ऊपर। तो उसने मुझे जो बात कही वो बात मुझे सच लग रहा है। अरविंद जी, कभी मौका मिलेगा तो इस पर भी आप अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। अरविंद जी, आप दिल्ली में 10 साल से सरकार चला रहे हैं। ओबीसी समाज के ऊपर एक कानून लगा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना चाहता हो तो उसे 1993 का 1993 का आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, उनके पूर्वज के जानकार के किसी का भी। और यही कानून ओबीसी के आरक्षण लेने के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और यही कानून 2019 में सवर्णों को भी आरक्षण मिला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नाम पर। लेकिन दिल्ली में सवर्णों को ऐसा कोई सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ये ओबीसी का कानून जो मैं कह गया वो गलत कह गया, वो बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। और इसके कारण ओबीसी जिसकी आबादी 60% है केजरीवाल जी, और वो लोग बहुत परेशान होते हैं। जो व्यक्ति यादव पैदा हुआ वो चाहे दिल्ली में पैदा हो, बिहार में पैदा हो, गुजरात में, बंगाल में या कर्नाटका में पैदा हो, वो तो यादव ही रहेगा, ओबीसी कैटेगरी में ही वो आएगा। या इस प्रकार की जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं वो तो दिल्ली में भी उनकी जाति नहीं बदल जाती है ना। अरविंद केजरीवाल जी, आप तो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, फिर भी आपने पिछले 10 सालों में ओबीसी का वो जो एक सर्कुलर आया हुआ है उसको आप नहीं हटाए, जबकि आप सर्कुलर भेजने में हर डिपार्टमेंट में माहिर हो। तो उन्होंने कहा कि ओबीसी को तो धोखा दे रहा है अरविंद केजरीवाल। और तब उन्होंने कहा, जो भारतीय समाज में कहा भी जाता है कि जो आदमी, हालांकि ये मैं नहीं बोलूँगा, चलिए फिर एससी समाज के लोगों ने कहा कि जब एससी समाज का कोई मंत्री बौद्ध धर्म का वो जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो पढ़ता है और उसके बाद उसको मंत्रालय छोड़ना पड़ता है, लेकिन आपके, और उस पर कोई आरोप भी नहीं है केजरीवाल जी, लेकिन आपके जब सवर्ण समाज के नेताओं पर गलत आरोप लगता है फिर भी आप उस पर कहते हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं अरविंद केजरीवाल जी कि आप सचमुच में ये वीडियो पर आकर के, ऑब्वियसली सवर्ण समाज तो आपको वोट नहीं देता है, ये सच है, तो वीडियो पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये 90% लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे हो अरविंद केजरीवाल जी। मैं भी उनकी बातों से आज इत्तेफाक रखता हूं और आपसे अब एक वैचारिक विरोध ये है कि आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का वोट लेकर के और उनको आप धोखा देने का काम कर रहे हो। और जब तक आप ऐसा करोगे, क्यों एससी एसटी ओबीसी समाज आपके या आपके परिवारों के लिए कोई स्पेशल प्रयास करेगा? धन्यवाद। मेरी बात सही लगे
तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।